डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और इसके बाद हमसे बोला गया है कि इनकी जांच कीजिए। मतलब हमें जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमें चेक भी करना होगा कि आंसर हमारा वेरीफाई कर रहा है या फिर नहीं। तो वो हम किस टाइप से करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन से मतलब ये वाला फॉर्मूला हमें लगा के हमें अपने आंसर की जांच करनी है। मतलब आंसर को हमें वेरीफाई कराना है कि आंसर जो हमने निकाला हुआ है वो इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ठीक है, हम अपना पहला जो मतलब हमारा पहला पार्ट है हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट कौन सा है भाई? देखो तो 16 एंड 91। तो 16 और कौन सा 91, दोनों का हम क्या निकाल देंगे? तो सबसे पहले निकालेंगे हम मतलब इनके हम सबसे पहले करते हैं। देखो भाई फैक्टर्स हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने से हमें एक फ़ायदा होता है। अलग अलग करने से हमें क्या रहता है? एक फ़ायदा रहता है। एक फ़ायदा कौन सा? कि हम वहाँ से एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमें एक ही जगह से एक ही बार में दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो इसलिए हम इनके फैक्टर्स मतलब इनके जो गुणनखंड रहेंगे वो अलग अलग करेंगे। तो 16 और 91 क्या करेंगे भाई? तो 91 के पहले कर ले रहे, ये 7 से कटेगा, 7 बन जा 7 और बचा 2 3 जा 13 बन जा 13। बात क्लियर हुई? ठीक है भाई, ऐसे करके 16 को तो 2 से 2 8 जा, 2 से 4 जा, 2 से 2 2 जा और 2 से 2 बन जा। बात क्लियर? तो ये हमारे 16 के फैक्टर्स और ये हमारे 91 के फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे भाई? तो लिख दो 16 इक्वल क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसके बाद 91 के देखो भाई, तो 91 के क्या रहेंगे? 13 इंटू 7। आप आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई भी मैटर नहीं करता है कि नहीं है वो हमने 7 पहले लिख दिया या फिर 13 बाद में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपके फैक्टर्स सही होने चाहिए। मतलब जो भी आप गुणनखंड कर रहे हो वो एकदम क्लियर होने चाहिए। लिखने का कोई भी मैटर नहीं करता है। बात क्लियर? लिखने के लिए जब मैटर करेगा तो हम बता देंगे कि हाँ यहाँ पर आपको ये ऐसे करके ही लिखना है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये हमारे कुछ कितने फैक्टर्स आ गए, मतलब दोनों के हमने क्या कर लिए? फैक्टर्स निकाल लिए, वो भी बड़ी आसानी से। अब देखो हमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या किया? हमारे पास दोनों में कुछ भी कॉमन तो है नहीं। एचसीएफ हमारा क्या होता है? एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों में हमें सबसे ज़्यादा देखो कॉमन चीज़ क्या देखने को मिल रही, मतलब जो दोनों में हमें मिल जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो देखो भाई दोनों में कुछ तो मिल नहीं रहा। अब आप कहोगे ये 1 1 का आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? तो 1 1 का हमने जो मल्टीप्लाई किया है वो इसलिए किया ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हमें जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम क्या कॉमन मानते हैं? हम मानते हैं कि दोनों में 1 होगा ही होगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। और एचसीएफ हमारा होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं और हिंदी में हम इसको मासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासा भी बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? और मासा की फुल फॉर्म होती है महत्तम समावर्ती। बात क्लियर हुई? ठीक, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ हमें दोनों जो भी जितने भी हमें नंबर्स दिए जाएं उन सभी का ऐसा नंबर जो उन दोनों में क्या आ रहा हो? कॉमन आ रहा हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? एलसीएम की। तो एलसीएम हमारा क्या रहता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। बात क्लियर? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होती है। अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं लाशा। इसको क्या बोलते हैं? लाशा बोलते हैं। और इसकी जो लाशा की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समावर्ती। ठीक है, बात क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो भाई लाशा में क्या होता है? तो जो कॉमन चीज़ है दोनों में वो तो लिखनी ही लिखनी है। तो कॉमन चीज़ हम अभी 1 लिख दे रहे हैं, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है लेकिन हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो जो चीज़ हमें दोनों में कॉमन मिलेगी उसको तो लिखना ही लिखना है।
इसके साथ साथ जो चीज़ें बच गई हैं उन सबको भी नोट डाउन करना है। तो यहाँ देखो भाई क्या रहेगा, तो 2 इंटू टू कितने टाइम है 2, 2 4, तो 1 2 3 और 1 4, इसके बाद 7, इसके बाद 13। तो बात क्लियर हुई। ये हमारा सभी का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो एलसीएम हमें निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितना होगा 182, ठीक है। अब उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 182 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो 8 दूनी 16 और 8 8 64 और 1 65 और 8 8 हुआ और 6 14। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया जाके, जो हमारा एलसीएम निकला वो कितना निकला 1456, ये हमारा एलसीएम निकला जाके, और एचसीएफ हमारा 1 निकला जाके। अब हमें जो वेरीफाई करना है, हमें अपना आंसर क्या करना है, हमें अपना आंसर वेरीफाई दिखाना है। तो आंसर वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भाई कौन सा होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। बात क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, याद करना है कि दोनों जो भी मतलब देखो जितने भी हमें नंबर दिए जाएं उन सभी का हम मल्टीप्लाई कर दें, और एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या, दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेकेबल है, मतलब मिस्टेक आपने की हुई है। तो आपका क्या रहेगा, हमने यहाँ पर मेरे पास 2 संख्याएं तो हमने 2 संख्याओं का लगाया, आपके पास 4 संख्याएं हो तो आप 4 वाला लगा देना। बात क्लियर रही, लेकिन चारों का मल्टीप्लाई करना, उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ करना, तभी आंसर दोनों तरफ इक्विवेलेंट आएगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। 2 संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 16 इंटू 91, 16 हमारी एक संख्या है और एक देखो भाई 16 है और एक 91 है, तो 16 इंटू 91। एचसीएफ हमारा कितना दे रखा है, तो एचसीएफ हमारे पास है 1, और जो हमारे पास एलसीएम है, तो एलसीएम में कितना दे रखा है, तो एलसीएम हमारे पास है 1456। अब देखो भाई इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1456 आएगा। अब इसका इसके साथ भाई मल्टीप्लाई करना, तो हम यहाँ पर देखो आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे, 19 का 16 के साथ, 16 बन जा 16 हो गया, हाँ कैरी आई 1, 16 9 जा 144 और 1 कैरी तो 145 आ गया। देखो भाई तो हमारा दोनों तरफ जो आंसर आया है वो कैसा आया है, दोनों तरफ आंसर हमारा सेम है। तो कहने का मीन्स है कि जो बात हमने आपसे कही हुई थी कि दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल और एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर आंसर सेम आ रहा है, आंसर दोनों साइड सेम आ रहा है, तो आपका जो आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है वो एकदम क्लियर है। तो ये बात हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। हिंदी में लिखेंगे भाई इति सिद्धम, और अगर आप इंग्लिश में हैं तो लिख दें भाई प्रूव्ड। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हुआ। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 510 एंड कितना है 92। अब क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सॉल्व बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो 510 मतलब 510 के हमें फैक्टर्स करने, इसके बाद हमें 92 के करने। तो हम दोनों के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। बात क्लियर। अभाज्य गुणनखंड हमें करने, अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर्स हों, 2 ही, या वो खुद या दूसरा 1, तो ऐसे हमें इनके फैक्टर्स करने हैं। अब भाई कर दो, 2 से डिवाइड देंगे, 2 से तो चौकू 8 हुआ, इधर गया 1 छंगे 12, फिर 2 से तो दूनी 4 और इधर तो 3 6। अब 23 से 23 मतलब 23 कैसा है हमारा नंबर, 23 अपने आप से डिवाइड होगा, इसके बाद वो किसी से भी नहीं हो सकता। ऐसे करके 2 से इसमें दो
तो 2 2 जा, और इसके बाद इधर 2 5 जा, और फिर 2 5 जा हुआ। इसके बाद ऐसे ही इसमें देंगे हम डिवाइड, तो इसमें अब डिवाइड बताओ भाई किससे जाएगा, तो इसमें अब डिवाइड जाएगा हमारा 5 से। अब आप कहोगे 5 से कैसे, तो देखो भाई लास्ट में हमने आपको बताया था अपने एक वीडियो में, अगर आप देखें तो इससे पहले वाला वीडियो होगा, तो उसमें हमने बताया हुआ था कि अगर आपके पास 0 और 5 आता है, इन दोनों में से कोई एक लास्ट में, तो आप 5 से डिवाइड देंगे, तो आपका 5 से डिवाइड चला जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो लास्ट में 5 आया हुआ है, तो हम 5 से डिवाइड देंगे, तो 5 का जब इसमें डिवाइड देंगे 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। इसके बाद हम इसमें डिवाइड देंगे कितने से, 17 से दे दो, 17 3 जा 3 से दे दो। अब ऐसा मत कहना कि नहीं आपने ये 3 लास्ट में ले आए, तो ऐसा देखो कुछ नहीं होता, आपको जिससे सुइटेबल लग रहा हो आप उससे डिवाइड दे दें, बट आप इतना कंफर्म करना कि आप जो भी डिवाइड दे रहे हैं वो एकदम कंप्लीट नंबर में होना चाहिए। पॉइंटों में डिवाइड मैटर नहीं करेगा, मतलब पॉइंट में डिवाइड हमें देना ही नहीं है, पॉइंट वाला डिवाइड यहाँ पर मान्य नहीं होता है। तो हम अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे भाई। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले फैक्टर, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 1 0 और किसके 92 के फैक्टर्स लिखने हैं। इधर देखो भाई इसके क्या होंगे, 2 × 3 × 5 × 70। बात क्लियर हुई, 2 × 3 × 5 × 70। नेक्स्ट भाई इसमें क्या करेंगे हम 92 के, तो 2 × 2 × 23, ये हमारे आगे किसके फैक्टर, ये फैक्टर्स आ गए हमारे 92 के, और ये 510 के। तो इसी टाइप से हम क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन मिल रहा हो। देखो भाई 17 इधर है नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 2 दोनों में मैच खा रहा है, 2 हमारे पास दोनों में है, ऊपर भी नीचे भी। तो इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आएगा, वो एचसीएफ आएगा 2। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एलसीएम की। एलसीएम देखो भाई हमारा क्या होगा, तो दोनों में हमें जो कॉमन मिल रहा है उसको हमें वन टाइम ही लिखना है। जो चीज़ हमें दोनों में मिल रही है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि भाई वो तो दोनों में ही मिल रही है ना, तो एक बार लिख दिया, बाकी जितना भी बचा हुआ है सभी को लिख दो। तो 2 ये वाला एक पूरा चला गया पोर्शन, ये सब बचे हुए हैं, तो 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ये इन सभी के मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो अब हम करेंगे इन सभी का क्या, मल्टीप्लाई, इन सभी का मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। तो देखो भाई क्या रहेगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ 12 पंचे 60, 17 छक्के 102, 1020 हो गया। 1020 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 23 का। कर दो भाई, 23 का 0 में 23 दूनी 46, 23 एकन 23, तो आंसर हमारा कितना आया, तो आंसर हमारा आया इसका 2 3 4 6 0। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, कितना 2 3 4 6 0। बात क्लियर, ठीक है। हमने इन सभी का मल्टीप्लाई करके देखा, आंसर हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हमें फिर से वही काम करना है, क्या, इसको प्रूफ कराना है। तो प्रूफ कराने के लिए अब हम चलते हैं अपने उसी वाले फॉर्मूले की तरफ। तो हम इसको हटा दे रहे, तो देखो भाई जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। बात क्लियर, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद करके रखना है, अभी भी काम में आएगा और फ्यूचर में भी आपको काम में आएगा ही आएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इस फॉर्मूले के लिए अकॉर्डिंग हम लगा देंगे, ये देखो हमारा पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो 510 मल्टीप्लाई बाई 92 इक्वल किसके होगा, एलसीएम देखो भाई, तो 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। देखो एचसीएफ हमारे पास है 2, तो एचसीएफ 2, इन सभी का कर दो आप मल्टीप्लाई। तो इसका इधर पहले कर दे रहे हैं हम, 2 का 0 में तो 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हुआ। इसका मल्टीप्लाई वैसे कर ले रहे हैं हम लोग, कैसे करके,
5 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 92। तो 2 से 0 2 5 10 0 9 45। तो 0 2 9 6 5 0 5 और 1 6 ये 4। तो 4 6 9 2 0। तो 4 6 9 2 0। देखो आंसर हमारा दोनों तरफ कैसा आ गया, सेम आ गया। और हमें यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि आंसर जो हमारा रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक साइड हमने संख्याओं का गुणनफल किया, दूसरी साइड हमने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया। तो जो भी एलसीएम और एचसीएफ है हमारा, जो भी हमारी संख्याएं हैं, दोनों तरफ आंसर हमें सेम दिखा रही हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो सवाल है, जो उसका आंसर है वो कैसा हो गया, प्रूफ हो गया, मतलब इति सिद्धम। तो बात क्लियर हुई, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश और करें अच्छे से सीखने की, बार बार रिप्ले करें, तब आपको समझ में आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे पार्ट की। तो पार्ट 3 में हमसे बोला गया है 3 3 6 एंड 54 का क्या निकाल देना। फिर से हमें वही काम करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो और उसके बाद इसे प्रूफ करो कि संख्याएं जो गुणा करके हमें आंसर मतलब देंगी, और जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमें आंसर देगा गुणा करके, वो दोनों सेम होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अगर सेम है तो अच्छी बात है, आप जीत गए, और अगर सेम नहीं है तो आपको फिर से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई है, वो आपको चेक करनी चाहिए। और चेक से ज़्यादा बेटर है मेरी नज़र में कि जब भी गलतियाँ हों तो चेक तो आप करो ही करो, लेकिन उस क्वेश्चन को रिपीट से फिर से करो, स्टार्टिंग करो, और तब तक करो जब तक कि गलतियाँ ज़ीरो ना हो जाएं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमसे, देखो भाई, तो 3 3 6 54 इनका भाई निकाल दो। 54 और 3 3 6, 2 से 2 2 जा 2 7 जा, इसके बाद 3 से 3 9 जा, और 3 से 3 3 जा, 3 से 3 बन जा। इधर देखो भाई कितने से डिवाइड दें, 2 से दे रहे, 2 बन जा, 2 6 जा, और 2 8 जा, फिर 2 से 2 कितना रहेगा, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से तो 2 2 2 जा, 2 बन जा, फिर 3 से 3 7 जा, 7 से 7 बन जा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। 3 3 6 के कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद हम बात करेंगे 54 के फैक्टर्स लिख दो। तो 54 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ सबसे पहले हम देख लेते हैं। एचसीएफ देखो भाई हमारा क्या रहेगा, तो दोनों में देखो कॉमन चीज़ें क्या है। एक तो हमें 2 मिल गया, क्योंकि अब तो आपको आ ही रहा होगा, तो थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। अब तो देखो इधर हमें 2 कॉमन मिला दोनों में, और दूसरा हमें 3 कॉमन मिल रहा है दोनों में। बाकी और कोई चीज़ें हैं जो हमें कॉमन मिल रही, और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। एक 2 मिला और दूसरा 3 मिला, तो एक 2 और मल्टीप्लाई बाई दूसरा 3, मतलब एक 2 मिल रहा है सभी मल्टीप्लाई में, तो साइन मल्टीप्लाई का ही लगेगा, और दूसरा 3 मिल रहा है, तो 3 2 जा 6 हुआ। तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, एलसीएम की। तो एलसीएम हमारा देखो भाई क्या होगा, तो 2 और ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 इंटू 3 तो रहेगा ही। अब बाकी देखो बचा क्या क्या है, तो 1 2 3 3 2 बचे हुए हैं, 2 3 बचे हुए हैं, और एक 7, तो 3 2, तो 1 2 और 3। उसके बाद देखो 1 2 2 और 3 बचा हुआ है, तो 3 इंटू 3। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद 7 बचा हुआ है। तो क्लियर बात, बाकी और कुछ बचा हुआ है देखो गिन लो, तो 1 होना चाहिए, 1 2 3 4 4 2 हैं,
3 देखो 1 2 3 3 3 है, उसके बाद एक 7 है, तो ये हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एलसीएम आएगा। कर लो भाई मल्टीप्लाई। तो 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63 और 63 तियाँ तो फिर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो 63 तियाँ छोड़ो, इधर करो मल्टीप्लाई। यहाँ तक आप पहुँचे, 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63, इधर कर लो 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 मतलब 63 में मल्टीप्लाई 48 का कर दो भाई मल्टीप्लाई। क्या रहेगा, 8 तियाँ 24, 8 छंग 48 तो 2 50 हुआ। इसके बाद 4 तियाँ 12, 4 छंग 24 और 1 25 हुआ। 4 2 0 1 3, तो आंसर हमारा क्या आया 30 24। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, अपने सवाल को हमें क्या कराना है, अपने सवाल को हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ वाली फिर कंडीशन लगा दो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा किसके, बताओ भाई, इक्वल होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ के। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा बराबर होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ के। तो हमें अब क्या करना है, दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, तो 336 और 54, तो 336 इंटू 54। इसके बाद एलसीएम देखो तो 3024 इंटू 6, 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14 और 6 तियाँ 18 हुआ। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट आप कर नहीं पाएंगे, तो हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई हम अपने उसी वाले मेथड से कर ले रहे, इस वाले से करेंगे। तो 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 तियाँ 12 और 1 13, इसके बाद 5 का 30, 5 तियाँ 15 और 3 18, 5 तियाँ 15 और 1 16, 4 4 1, इसके बाद 6 और 1 7 और 1 8 और 1, हमारा आंसर कितना आया 18144। तो देख रहे हो आप, दोनों संख्याओं का अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके आंसर दोनों कंडीशंस पे सेम ही आएंगे। और अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो कहने का मीन्स है कि आपका आंसर बिल्कुल पूरी तरह से गलत माना जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वो भी कम से कम 4 नंबर में आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अगर 4 में नहीं आ रहा तो 2 में 2 आएंगे। इतनी बात आप ध्यान रखना कि हमें कोई भी क्वेश्चन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पेपर बनेगा तो बुक से ही। तो इसलिए हर क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करें और अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर कैसा हो गया, प्रूव्ड हो गया, या फिर इति सिद्धम भी बोल सकते हैं। बात एक ही रहती है हमारी, कुछ बस एक हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपको सभी इस टाइप से ही करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें।